नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पचपाड़ ग्राम पंचायत गुड़ा के कोटला गांव में चल रही श्रीमद भागवत कथा के दौरान समाज सुराज जीवदया की एक नई मिसाल पेश की गई। जीवदया समिति भवानी मंडी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कोटला ग्रामीणों ने सदियों से चली आ रही जीव हत्या की कुप्रथा को त्यागने का सामूहिक संकल्प लिया। कथा पांडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जीवदया समिति के पदाधिकारियों ने निवेदन किया है कि शुभ प्रसंगों जैसे शादी, ब्याह, मुंडन संस्कार और मेहमानों के आगमन पर जीव हत्या करने का पुराना रीति रिवाज मानवता के अनुकूल नहीं है। उन्होंने इन रस्मों को बंद कर शुद्ध सात्विक भोजन अपनाने और जीवों को अभय दान देने का आह्वान किया। समिति के आह्वान पर ग्राम कोटला के प्रबुद्धजनों ने संकल्प लिया कि भविष्य में गांव के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में जीव हत्या नहीं की जाएगी। संकल्प लेने वालों में फतेह सिंह, नारायण सिंह, नरवर सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह, राम सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह, मांगू सिंह, अमराव पटेल और सरदार सिंह सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। पिराव निवासी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जीवन खटीक ने हाल ही में वियतनाम में संपन्न हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन के खिताब जीतने और भाजपा नेताओं ने स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू माली, जिला मंत्री रमेश दांगी, बालू सिंह, कमल प्रजापति, आनंदपुरी, शंभू सिंह चौहान, महावीर लोहार, राजा गुरु, रामेश्वर गोस्वामी, अनिल रावल, जीवन गायरी, राजू माली, मंगल लोहार, रियाज उल्लाह, नेहरूद्दीन, सुनील गायरी, गोलू भावसर आदि मौजूद रहे। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धनवड़ा तालाब में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस व सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला गया। कोतवाली थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि धनवाड़ा तालाब में एक शव तैर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल, सिविल डिफेंस के जवान, गोताखोर तुरंत मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया गया। थानाधिकारी के अनुसार मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और तलाशी के दौरान उसके पास से पहचान संबंधित कोई भी दस्तावेज या वस्तु बरामद नहीं हुई है। वर्तमान में शव को झालावाड़ जिला अस्पताल की मॉर्चरी में शिनाख्त के लिए रखवाया गया। झालावाड़ घाटोली जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत घाटोली थाना पुलिस ने ग्राम खोली में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक सरसों के खेत से लावरी सालत में पड़े 3 कट्टों में भरा 45 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोरा चूरा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 19 जनवरी 2026 को घाटोली थाना अधिकारी को ग्राम खोली निवासी अमन शुक्ला ने सूचना दी थी कि उनके सरसों के खेत में जो जगदीश मीणा के ढाबे के पीछे स्थित है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने संदिग्ध प्लास्टिक के कट्टे फेंक रखे हैं। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी अजय कुमार शर्मा मई टीम मौके पर पहुंचकर मौके पर मिले 3 प्लास्टिक के कट्टों की जब तलाशी ली गई तो उनमें भारी मात्रा में अवैध अफीम डोरा चूरा पाया गया। वजन करने पर कुल मात्रा 45 किलो 200 ग्राम निकली। पुलिस ने मादक पदार्थ को मौके पर ही जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय झालावाड़ का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण, भ्रमण, रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने उपखंड के समस्त अनुज्ञा पत्रों को नियमित ऑनलाइन करने और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली रात्रि चौपाल, जन सुनवाई आदि के दौरान आमजन से प्राप्त परिवर्तनों और समस्याओं के प्रकरणों का त्वरित कार्रवाई कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें और वहीं राजस्व न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के व निर्धारित मांग के अनुसार भू राजस्व अन्य मदों में आलोच्य अवधि की समाप्ति तक 100% वसूली करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण सहित संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। डग झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भवानी मंडी पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार एक तस्कर की निशानदेही पर डग थाना पुलिस ने उसके खेत से गेहूं की फसल के बीच उगाए गए अवैध गांजे के पौधे बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भवानी मंडी थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी प्रहलाद सिंह 45 वर्षीय निवासी देवगढ़ पुलिस अभिरक्षा रिमांड में चल रहा था। पगरिया थानाधिकारी किशोर सिंह के द्वारा की जा रही पूछताछ के दौरान आरोपी प्रहलाद सिंह ने कबूल किया है कि उसने अपने गांव देवगढ़ स्थित गेहूं खेत पर गेहूं की फसल के साथ अवैध रूप से गांजे के पौधे भी उखा रखे हैं।
इस सूचना पर पुलिस उपरीक्षक गंगदार हेमंत कुमार गौतम के सुपरविजन में मेडक थानाधिकारी भगवत सिंह और पगारिया थानाधिकारी किशोर सिंह की संयुक्त टीम ने आज आरोपी के खेत पर तबीज दी और तलाशी के दौरान गेहूं के आड़ में फल फूल रहे गांजे के पौधे मिले, जिसका कुल वजन 1 किलो 105 ग्राम पाया गया। करनी थाना क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम थोपड़िया खुद में इन दिनों आध्यात्म भक्ति की गंगा बह रही है। दिव्य गौ सेवक संत पंडित कमल किशोर नागर के मुखारबिंद से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा के दौरान संत श्री ने अहंकार के त्याग, मानव जीवन की सार्थकता पर मार्मिक प्रवचन दिए। कथावाचक पंडित नागर ने समाज में व्याप्त पद व धन के घमंड पर प्रहार करते हुए कहा कि शरीर या संपत्ति के बड़े होने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है और न ही महान कहलाता है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देते हुए कहा कि आज उनकी प्रतिमा इतनी विशाल इसलिए बनाई गई है क्योंकि उनके विचार और राष्ट्र सेवा महान थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग धन व पद का अहंकार करते हैं उनका घमंड इस समय के साथ हवा में उड़ जाता है। संत श्री ने सांसारिक मोह को क्षणिक बताते हुए कहा कि इस दुनिया में प्रेम, करुणा और रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं। केवल भगवान का नाम और उनकी कथा की शाश्वत सत्य है। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि वे अपना मोह संसार की वस्तुओं से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाएं, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही जीव का सच्चा धन है। मनोर थाना में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा को राष्ट्रीय कथावाचक सुश्री प्रियंका भाटे ने संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को गुरु का महत्व समझाते हुए कहा कि गुरु के सानिध्य में संस्कारों का विकास होता है। उन्होंने बच्चों को अनुशासन और आदर्श जीवन मूल्य अपनाने की सीख दी। कार्यक्रम के अध्यक्षता विद्या भारती के प्रांतीय सदस्य जगदीश प्रसाद सोनी ने की है, जिन्होंने प्रार्थना सभा को संस्कार निर्माण का केंद्र बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कमलेश दादीश भी विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल संस्थान आवलहेड़ा द्वारा जिला युवा अधिकारी दिनेश जांगीड़ के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समरोल में किया गया। आयोजन प्रभारी जगदीश लोहरा ने बताया कि प्रतियोगिता में कबड्डी, दौड़ 100 मीटर और 200 मीटर महिला पुरुष, रस्साकशी महिला वर्ग खेल आयोजित हुए, जिसमें 100 मीटर बालिका वर्ग में प्रथम नीलू, बालक वर्ग आशुतोष, 200 मीटर बालिका वर्ग में कंपू व प्रथम द्वितीय बसंती स्थान पर रही। रस्साकशी में बसंती टीम प्रथम स्थान पर रही। कबड्डी प्रतियोगिता में आशुतोष टीम विजेता रही। विजेता टीमों को मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम द्वारा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम लोधा द्वारा प्रमाण पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्हेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ में आचार्य जीत रत्न सागर सुरेश्वर मसा के निसरा में चल रहे 45 दिवसीय उपदान तप में सैकड़ों श्रद्धालु साधु जीवन कठिन तपस्या पर रहे। मंगलवार को उपदान तप के 30 दिन पूरे हुए, जिसमें तीसरा उपदान तप की तपस्या करने वाले 10 तपस्वियों की 28 दिन की तपस्या पूर्ण हुई। इन सभी तपस्वियों का खिमेसरा परिवार के संगी ममता, अजय कुमार, तनिषा, अदिति जैन द्वारा प्रभावना देकर बहुमान किया गया। 45 दिन के उपदान की तपस्या में प्रत्येक श्रद्धालु को 3 उपदान तप की तपस्या करनी पड़ती है, जिसमें प्रथम उपदान तप की तपस्या करने वाले तपस्वी को 45 दिन की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। दूसरा उपदान तप करने वाले तपस्वी को 35 दिन की तपस्या करनी होती है और तीसरा उपदान तप की तपस्या करने वाले को 28 दिन की तपस्या करनी पड़ती है। तीर्थ स्थल पर 45 दिन के उपदान तप की तपस्या पूर्ण करने पर 5 दिवसीय भक्ति महोत्सव का आयोजन 4 से 8 फरवरी को होगा, जिसमें देश के नामी संगीतकार शिरकत करेंगे। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही है। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसकी तैयारियां चल रही है। शारीरिक शिक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल परिसर में होगा, जहां समाज सेवी मोहन लाल जैन ध्वजारोहण करेंगे। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा परेड और पीटी का आयोजन किया जाएगा। स्कूल के शिक्षक दयाशंकर शर्मा ने बताया कि स्कूल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को भामाशाहों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। गरुड़ हौसलों के आगे संसाधन बौने होते हैं, इस बात को लेकर चरितार्थ कर दिखाया है। गरुड़ क्षेत्र के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल परासली घाटा की 2 छात्राओं ने मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के अंतर्गत शतरंज प्रतियोगिता के लिए प्रिया राधेश्याम मीणा और पायल सूर्यनारायण मीणा का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली ये दोनों छात्राएं अत्यंत साधारण किसान परिवारों से आती है। इनके पिता खेती बाड़ी के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रिया पायल ने अपने एकाग्रता और कड़ी मेहनत के दम पर पहले ब्लॉक फिर जिला व संभाग स्तर की बाधाओं को पार कर राज्य स्तर में जगह बनाई है। स्कूल के खेल शिक्षक प्रवीण सिंह चंद्रावत ने इन प्रतिभाओं को
पहचानने और निखारने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शतरंज जैसे बौद्धिक खेलों के अवसर पर कम होते हैं, लेकिन इन बालिकाओं के जबरदस्त उत्साह और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब ये दोनों छात्राएं 30 से 31 जनवरी 2026 को नर्मदापुरम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करी। सीताराम मंदसौर पुलिस अधीक्षक एसपी के निर्देशन में नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सीतामऊ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक से 14 क्विंटल 1400 किलोग्राम अवैध अफीम डोरा जब्त किया है। सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति, साताखेड़ी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक एसआई ओपी राठौर के संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आयशर गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने अलर्ट मोड पर आकर घेराबंदी की और संदिग्ध ट्रक को धर दबोचा। तलाशी लेने पर आयशर गाड़ी के भीतर भारी मात्रा में कट्टों भरा डोरा चूरा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन करीब 14 क्विंटल पाया गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त डोरा चूरा के बाजार में कीमत लाखों करोड़ों में आंकी जा रही है। ये नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत मुखबिर द्वारा सूचना जो टीम लगाई गई थी, इसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक ये 8 लाइन चढ़ने वाला है, जिसमें प्याज के कट्टों के बीच में डोरा चूरा छुपाकर रखा गया है, जिस पर चौकी प्रभारी और अन्य स्टाफ के द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, चेकिंग की गई और उसमें आयशर ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 14 क्विंटल डोरा चूरा बरामद हुआ है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमानित कीमत कितनी होगी? खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप।
प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।